नमस्कार साथियों। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेबी सहारा केस की सुनवाई होनी थी और उसमें सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में प्रॉपर्टियों के डील को फाइनल मुहर लगने का उम्मीद था पूरा। लेकिन जब केस की सुनवाई शुरू हुई उसी समय देश के करोड़ों सहारा के निवेशक, लाखों एजेंट और लाखों कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा आघात लगा। उसका कारण कौन है? सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, सहारा है, या इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं? कौन है जिम्मेदार? मैं ये मानता हूं कि इसके लिए सीधा सीधा पूर्ण रूप से सहारा जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप हो चाहे मैं हूं, अगर किसी के पास 100 प्रॉपर्टी है तो 100 प्रॉपर्टी में किन प्रॉपर्टी को बिक्री कर दिया गया है या बैंक के अंदर गिरवी रख करके लोन लिया गया है या किसी तरीके से कहीं भी वो जमीन फंसी हुई है, तो क्या उस जमीन के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस चल संपत्ति के बारे में आपको या मैं, अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो जानकारी होगी या नहीं? चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पर क्यों ना हो। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होगी? अगर आपके घर में 4 सदस्यों के नाम से, 6 सदस्यों के नाम से प्रॉपर्टियां हैं, उनको उस प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी। अगर नहीं भी होगी तो जब भी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके कोई भी डील करने जाएंगे तो सभी के साथ बैठ करके वार्ता करेंगे कि जो 100 प्रॉपर्टियां हैं उसमें से मैं 50 प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया हूं, उसमें मेरे नाम से है, आप लोगों के नाम से है, इन प्रॉपर्टियों को बिक्री करना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टियों पर हमने बैंक से लोन ले रखा है, कहीं और गिरवी रख करके उस पर पैसा मैंने ले रखा है, कौन सी प्रॉपर्टियां अगर मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप लोगों ने बिक्री कर रखी हैं तो उसकी जानकारी दीजिए। इस तरह से परिवार के लोग बैठ करके बात करेंगे और जो प्रॉपर्टी बैंकों में गिरवी होगी या किसी अन्य के पास गिरवी रखी गई होगी, बिक्री कर दी गई होगी, मुखिया को जानकारी अगर नहीं होगी, जो घर का मालिक है मेन, तो आपस में बैठ करके बातें की जाएंगी और फिर उसमें से जो प्रॉपर्टियां फ्रेश हैं उसको बिक्री करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा, उसको चिन्हित करके प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाई जाएगी। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? कई वर्षों तक 2020 के बाद अच्छे ढंग से सुनवाई ही नहीं हुई सेबी सहारा केस की। पहले तो 2024 में 3, 4 और 5 सितंबर को बढ़िया ढंग से सुनवाई इस केस की हुई। कुछ आशा की किरण जगी। बढ़ते बढ़ते 12 फरवरी 2025 तक सुनवाई हुई। फिर उसके बाद 14 अक्टूबर को सुनवाई होती है। फिर उसके बाद 17 नवंबर को सुनवाई हुई। बीच में 15 अक्टूबर और फिर 14 नवंबर को कुछ आईए को सुनवाई के लिए लिस्ट करने के लिए स्पेशल सुनवाई हुई। वो अलग मायने रखता है, लेकिन जो मेन आधार है वो फरवरी के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में सुनवाई हुई। अगर सहारा अपने प्रॉपर्टियों की डील लेकर के पहुंची सुप्रीम कोर्ट तो वो अपने प्रॉपर्टियों की समीक्षा क्यों नहीं की? वर्षों से उसकी प्रॉपर्टी है, सेबी के पास कई प्रॉपर्टियां रखी गई हैं, प्रॉपर्टी सेबी के देख रेख में है और वो इतनी विवादित हैं कि उसको अच्छे ब्रोकर के माध्यम से भी बिक्री नहीं किया जा सका। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं एक फ्रेश लिस्ट बनाई गई? अगर नीति और नियत दोनों अगर सही मन में रहती अगर, तो क्यों नहीं एक फ्रेश लिस्ट बनाई गई कि इन प्रॉपर्टियों पर बिल्कुल विवाद नहीं है, इसको अलग कर लिया जाए और फिर जिस पे लोन है, कोई विवाद है, किसी को बिक्री किया गया है या किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, इंस्टॉलमेंट में किसी के साथ प्रॉपर्टियों का एग्रीमेंट हुआ है बिक्री के लिए, इन प्रॉपर्टियों की लिस्ट अलग होती ताकि चीजें स्पष्ट होती। 1 महीने के अंदर कुछ मिनट की सुनवाई हुई और वही मामला पिछली बार की सुनवाई में सेम जजमेंट, उसमें भी यही सुनने में आया सरकार पार्टी बनेगी, सेबी प्रॉपर्टियों की लिस्ट तैयार करके दे देगी। और आज क्या हुआ? फिर वही बात कि सहकारिता मंत्रालय अपना पक्ष रखना चाहता है। तो 4 सप्ताह से हो क्या रहा था? अब सेबी वेबसाइट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट के मामले में सर्च करे, पहले सार्वजनिक रूप से उन प्रॉपर्टियों की जांच करे कि कौन कौन उसका दावा करने वाला है, सामने आ जाए। ये सब चीजें तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन उसके पहले सहारा को स्वयं से, जो उदाहरण मैंने आपको दिया, किसी एक परिवार के 5-6 सदस्यों के बीच में कोई 100 प्रॉपर्टी अगर है, उसी तरह से सहारा पहले ये काम कर सकती थी। और आज 34 दावे सहारा के जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग है उसमें से करने वाले पहुंच गए। एमकस क्यूरी के माध्यम से वो बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। अब आप ही सोचिए कि क्या इन 34 प्रॉपर्टियों की जानकारी सहारा को नहीं थी? कैसे कोई बिक्री की हुई प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग करके पहुंच जाता है
बिक्री करने के लिए। ये करोड़ों निवेशक के साथ, लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंट के साथ धोखा है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद करना है कि नहीं है? सभी को भ्रमित करने का काम, गुमराह करने का काम है कि नहीं है? आप सारे फैक्ट को छुपा करके सुप्रीम कोर्ट में चल दिए। आपने एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है और आपके बहुत क्लोज लोग जो भी हैं वो भी एक काल्पनिक भ्रमित दुनिया में रहते हैं और उसी में सबको भ्रमित करके, गुमराह करके रखे रहना चाहते हैं। और इसमें आप सरकार को दोषी बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सरकार इतने बरस से इतने बड़े मामले में क्या कार्रवाई की है। ये 420 का मामला है कि नहीं है? सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। किस बात के लिए समय? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय के और कुछ दिनों के बाद ही होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं और ऐसे प्रॉपर्टियों की लिस्ट उनके सामने दे दी जा रही है कि जिसमें कि कई जमीनें बिक्री कर दी गई हैं। और अजीब स्थिति पैदा हो गई उस समय जब सहारा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि जो दावेदार हैं, जो 34 प्रॉपर्टियों के दावे करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, एमिकस क्यूरी के पास अपना दावा रखे हुए हैं, उनमें से कई जाली हैं। अब कौन जाली है अभी छुपा है। कोई 88 प्रॉपर्टियों की लिस्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और उन प्रॉपर्टियों में से 34 लोग क्लेम करने पहुंच जाते हैं वहां पर कि ये प्रॉपर्टियां हमारी हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है एक इतने बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के लिए? साथियों, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस भ्रमित करने वाले, इस धोखाधड़ी के मामले में जो प्रॉपर्टियां की लिस्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट सहित सबको कार्रवाई करनी चाहिए। कि हिम्मत कैसे पड़ गई कि जो प्रॉपर्टियां लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सेबी को गुमराह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंटों के भावनाओं के साथ वर्षों से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। कैसे हिम्मत पड़ गई आपकी कि बिक्री कर चुके, पट्टे पर दे चुके, जमीन को गिरवी रख करके लोन ले चुके प्रॉपर्टियों की लिस्ट बना करके आप सामूहिक रूप से एक जगह किसी को सेल करने जा रहे हैं, वो भी औने पौने दाम में। सभी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। किस बात की ढिलाई? अपने आप को देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी कहलाने वाली सहारा ग्रुप इस तरह से धोखाधड़ी करेगी? इतने सीनियर एडवोकेट साथ में हैं तो कैसे बिक्री हो चुके प्रॉपर्टियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के टेबल तक पहुंच गई? समय मिलना चाहिए लेकिन दंड के साथ में। प्रॉपर्टियों की छटनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन दंड के स्वरूप में। और दुख का बात यह भी है कि मीडिया कर्मचारियों के सैलरी पर भी कोई स्पष्टता, आदेश फिलहाल जो अपडेट है नहीं मिल पाया है। जैसे कि सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील को एक प्रकार से 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसी तरह से सैलरी मिलने के किसी भी उम्मीद को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। और अब यही रास्ता है कि एक व्यापक आंदोलन, क्योंकि कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बैठे सभी लोगों को सैलरी मिल रही है, उनके काम करने के एवज में मोटा रकम मिल रहा है। जा किसका रहा है? निवेशकों के पैसों को उड़ाया जा रहा है सिर्फ सहारा की तरफ से। बहुत सारी ब्रांचें चल रही हैं, उस पैसे को लेकर के सिर्फ उड़ाया जा रहा है। कहीं कमी हो रही है तो कहीं का प्रॉपर्टी हजारों करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ में बिक्री करके उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको रोकना होगा, व्यापक रूप से विरोध करना होगा सोशल मीडिया पर और सड़क पर भी, नहीं तो बहुत सारे पैसे ये यूं ही उड़ा देंगे निवेशकों का। सोचिए कि महीनों से अनशन पर बैठे हुए हैं मीडिया कर्मचारी, उनसे प्रबंधन का कोई मिलने नहीं जा रहा है और उनकी सुनवाई को भी लगभग स्थगित कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि ये सब जानबूझ करके एक स्क्रिप्ट तैयार करके किया जा रहा है कि इस तरह से समय मिलता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा? सहारा खुला दिल से बुलाए 10 लोगों को, पूरे भारत से कह रहा हूँ, ईमानदारी है, नीति अगर सही है, नीयत सही है सबका पेमेंट देने का, तो सिर्फ पूरे देश से सिर्फ 10 लोगों को बुला ले और उसको सरकार, संवैधानिक संस्थाएं और न्यायपालिका सभी लोग एथराइज करें कि हाँ, इन 10 लोगों को जो भी जानना है, समझना है, करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों और लाखों एजेंटों के हित के लिए वो कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में हो, ग्रामीण कार्यालय में हो, हेड ऑफिस में हो, कहीं भी वो 10 लोग जहां जाना चाहे वहां जाएंगे, सब कुछ इकट्ठा करेंगे और देश की आर्थिक दंश झेल रहे
निवेशकों, कर्मचारियों, एजेंटों के लिए रास्ता साफ करेंगे, ये 10 लोग ही मिलकर के। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक चोट पहुंच जाएगा सीजेआई से लेकर के एक प्यून तक, और एक पीएम से लेकर भी एक प्यून तक, और संवैधानिक संस्थाओं के चीफ से लेकर के उसके भी प्यून तक, सबके सैलरी पर आघात पहुंच जाएगा। नहीं होगा, इसलिए ये टाइम पास है बस। बिना बड़े आंदोलन के कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये छला जा रहा है, धोखा है। दे सहारा के लोग जवाब, जो 14 अक्टूबर को पेमेंट दिलाने की बात कर रहे थे, 17 नवंबर को पेमेंट दिलाने की बात कर रहे थे, और मूर्ख बना रखा है सबको। बिक्री की हुई प्रॉपर्टियां, पट्टे पर दी हुई प्रॉपर्टियां, बैंकों के अंदर गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टियां लेकर के पहुंच जा रहे हैं अब डील करने के लिए। आपका तो मन ये था कि किसी तरह से अडानी को सब कुछ बिक्री कर दिया जाए, जो भी पैसा मिल रहा है थोड़ा बहुत सब लेकर के चंपत हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। नहीं तो आप तो गए ही थे इसीलिए कि कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, और आम लोग ये समझ भी लें कि सहारा तो बड़े दिल वाला निकला। ये अपनी प्रॉपर्टियां सब बिक्री करके निवेशकों का, एम्प्लॉइज का, एजेंट का पैसा देने जा रहा है। यही तो धोखा कितने समय से सहारा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगातार देते आ रहे हैं कि नहीं देते आ रहे हैं। और ये डील हो जाने के बाद भी 100% कन्फर्म है कि ईमानदारी से पैसा किसी को दिया नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। किसको मिलेगा जानते हैं? 2008 से अधिक 2012 के बीच में जो इन्वेस्ट हुए हैं, शायद उन लोगों को पूरा पैसा मिल जाए। ब्याज की तो बात दूर दूर तक ही नहीं। अगर ब्याज की बात अगर होती, सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन के मन में ब्याज देने की बात अगर होती, तो इतना प्रॉपर्टी डील के अंदर लोचा रखते ही नहीं। चलिए साथियों, मन बहुत दुखी है कि ये ठगने की जो परंपरा रही है सहारा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन की, वो कायम है। केस से जुड़ी ऑर्डर की कॉपी अभी अपलोड तो हुई नहीं है, होगी। अगर उसमें कुछ नया होगा तो उससे अपडेट मैं आपको करूंगा। लेकिन इन छलियों से सावधान रहें, अपना रास्ता स्वयं से अब तय करें, और वो रास्ता है अब सिर्फ और सिर्फ सभी को एक्सपोज करते हुए आंदोलन का ही। कोई रास्ता बचा नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या संवैधानिक संस्थाओं के सामने जा करके उनसे प्रेयर करना हो, न्यायालय के सामने जा करके उनसे प्रेयर करना हो, सरकार के सहकारिता मंत्रालय के ऑफिस के सामने, वित्त मंत्रालय के ऑफिस के सामने, पीएम के ऑफिस के सामने जा करके उनसे विनती करना है, उनसे प्रेयर करना है कि करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों और लाखों एजेंटों का परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है। हजारों लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। कोई हल निकालिए और सबका पैसा वापस कराइए, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला न पहले हुआ है, और अब तो जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, आगे भी नहीं होगा। और इसमें ये चीज़ आप मान के चलिए कि जो फर्स्ट कन्वर्जन हुआ था, पहला कन्वर्जन जिस अमाउंट का, उससे ज़्यादा किसी को मिलना नहीं है। चाहे आप रियल इस्टेट हो, हाउसिंग हो, वहाँ से आप चले आए हो क्यू शॉप में, फिर क्यू शॉप से चले आए हो सोसाइटी में, लेकिन जो अमाउंट आपका रियल इस्टेट या हाउसिंग के समय जमा था, वो आपके प्लान स्कीम बदल दिए गए। लेकिन सहारा के नज़र में वही अमाउंट बेस है। और आने वाले समय में आप ये देख भी लीजिएगा, जिन्होंने कैश में जमा किया है, चाहे वो क्यू शॉप हो या फिर सोसाइटीज हो चारों, या आने वाले उस समय के कोई भी प्लान स्कीम रहे हों, जिन्होंने कैश में जमा किया है, उनका पैसा मिलना मुश्किल है, वो परेशान हालत में है। तो आप सोचिए कि कन्वर्जन का बांड जिनका है, जिनका रियल इस्टेट हाउसिंग से फिर चला आया क्यू शॉप, और क्यू शॉप के बाद सोसाइटीज में चला आया, उनका मूलधन मिल जाए, वो बहुत बड़ा एक प्रकार से एहसान होगा सहारा का ही। क्योंकि जो कैश में जमा किए हैं प्रत्येक कंपनी के प्लान स्कीमों में, उनका मूलधन निकालने में कितनी अड़चन, डेफिशिएंसी से गुजरना पड़ रहा है। तो कन्वर्जन का बांड, ज्वाइनिंग पॉइंट का बांड, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। चलिए साथियों, इस पर चर्चा लगातार होता रहेगा, और कोशिश होगी लगातार कि न्यायालय अब सहारा की नहीं, सहारा से पीड़ित लोगों की पिटीशंस पर, आईए पर सुनवाई करे, और फिर उस अमाउंट का स्वयं की देख रेख में फ्रेश प्रॉपर्टियों की बिक्री करके भुगतान का रास्ता साफ करे। यही उम्मीद हम न्यायालय से करते हैं और सरकार से भी करते हैं। शेष जब घड़ा का पानी भर जाता है तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।